ग्राफिकल इंस्ट्रूमेंट अब बनाना हम लोग सीखेंगे कि इसको यूज करके कैसे हम लोग बना सकते हैं। सबसे पहले इसमें आता है दर्शन कोण। कौन सा आता है? दर्शन कोण। नौ बड़ी होता है कि छोटी? छोटी लिखो। अच्छा, दर्शन कोण। तो ये जो दर्शन कोण होते हैं इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्या? विजुअल एंगल। तो देखो विजुअल एंगल की बात करते हैं। तो विजुअल एंगल की बात करते हुआ तो इसमें देखना विजुअल एंगल वास्तव में होता है। हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हो? कितने लोगों ने पढ़ा है? सभी ने पढ़ा होगा लगभग 10वां में। देखना यह एक पेड़ होता था, ये एक पेड़ होता था और यहाँ पे एक आदमी होता था, ठीक है। और इसके शीर्ष से और इसके पाद से इसके यहाँ पे कौन बनता था? टीटा। और यहाँ पे आदमी होता था आदमी। तो यहाँ आदमी को हटाकर अब आंख बना देंगे। क्या बना देंगे? ये हमारे पास आंख है, मान के चलो यार, पता नहीं किसी का होगा। ये हमारे पास आंख, ठीक है। अब आंख पे जो कोण बनता है वस्तु द्वारा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लियर है? हाइट एंड डिस्टेंस पे पढ़े हम लोग, आंख पे बना रहा था तो वहां पे इस चीज की चर्चा नहीं की गई थी ज्यादा, लेकिन यहाँ पे बन रहा है कोण बन रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पे दो केस होते हैं, एक वो आंख पर सीधे बन जाता है और एक वो आंख के लेंस पर बनता है। क्लियर है? तो ये आंख पर बन रहा है। अब इसको दोनों भागों में हम लोग डिवाइड करके देखेंगे कि वो आंख पर बनता है वो चीज और आंख के अंदर बनता है वो चीज, दोनों देखेंगे हम लोग। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा हम लोग किताब की हेल्प लेंगे। कह क्या है? तो देखना यहाँ पे विजुअल एंगल जो बन रहा है बुआ, चलिए ये बहुत ही अच्छा चीज है। चलो पहले इसको समझा देते हैं उसके बाद। देखो ये चीजें हैं, कभी कभी देखे हो कि जब वस्तु हमसे बहुत ज्यादा दूर रहता है तो हमें कैसा दिखता है? पक्का छोटा कि बड़ा दिखता है? छोटा दिखता है। जब पास में होता है तो बड़ा दिखता है। ऐसा कैसे होता है? ऐसा कैसे होता है? तो देखना जो वस्तु का आकार होता है वो हमारा दर्शन कोण पे डिपेंड होता है। देखना यहाँ पे जब वस्तु बहुत ही बड़ा हो, ये हमारे पास अगर मान के चलो ये आंख बना देते हैं, ये हमारे पास आंख है, ठीक है। ये हमारे पास जब बड़ा कोण होता है इसको थोड़ा सा और अब यहाँ पे वस्तु है तो यहाँ आएगा तो यहाँ जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये थीटा, ये भी थीटा बनेगा। अब देखना यह कोण क्या होगा? छोटा बनेगा। यहाँ भी छोटा बनेगा तो वस्तु का आकार क्या दिखेगा? सॉरी प्रतिबिंब का। ये वस्तु हो गया और ये हमारे पास वस्तु हो गया और ये हमारा जो ये वाला पार्ट है ये हो गया प्रतिबिंब, ठीक है। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया। लेकिन अगर वस्तु, चलो एक और आंख बना देते हम लोग, ठीक है। अब यहाँ देखिए अगर वस्तु हमारे पास यहाँ, ठीक है हुआ इतना बड़ा, तो हमारे पास जो एंगल बनेगा ऐसे, तो ये क्या होगा? ये वाला कोण बड़ा हो गया ना, तो बड़ा हो गया तो क्या होगा? वस्तु भी बड़ा बनेगा। तो ये रेटिना पे होता है ना, थोड़ा सिर्फ उसको बना लेना, अच्छा से नहीं बना है। ये रेटिना पे बनता है ना, तो ये रेटिना पर बनता है तो अभी वस्तु रेटिना पर बन रहा है, कोण नहीं वस्तु। हाँ ये प्रतिबिंब बन रहा है, सॉरी प्रतिबिंब। तो ये प्रतिबिंब हमारा रेटिना पर बन रहा है। क्लियर है? कोण नहीं, कोण आंख पे बन रहा है। तो इस तरह से जितना पास वस्तु होगा उतना ही बड़ा कोण बनेगा। तो बड़ा कोण के हिसाब से हमें वस्तु क्या दिखेगा? बड़ा दिखेगा और छोटा कोण के हिसाब से छोटा दिखेगा। ये समझ में आ रही है बात? अब देखना हुआ दो चीजें जो हम आपको बताएं, ये समझ में आ रहा है? चलिए इसका ज्यादा यूज नहीं है, इसको हम लोग रफ कर देते हैं। अब देखना दो चीजें थोड़ा सा हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ देखना एक आंख वाला था,
ठीक है, वो आई लाइनर लगेले हो, ठीक है। ये यहाँ पे कौन बनेगा, इसको बोलते हैं अल्फा, इसका नाम ले लो ओ बी, और ए हो गया, ये एच हो गया, और यहाँ से यहाँ इसको ठीक है। अब देखिए, अब मान के चलो एक लेंस है यहाँ पे, ठीक है, आंख का, और इस यहाँ पे एक वस्तु रखी गई, तो यहाँ से ये लाइन जाएगा, ध्यान से देखते रहना, ये जाएगा समानांतर, और एक लाइन हमारा यहाँ से यहाँ जाएगा। आपको पता है कि जिस डायरेक्शन में आएगा उसी डायरेक्शन में वापस जाता है, तो यहाँ से ये मुड़ के ऐसे जाता है, आपको पता है ऐसे जाता है लाइन। उसके बाद जब इसको हम लोग हुआ, कहाँ गया, यहाँ से जब लोग पीछे बढ़ाते हैं कहीं ना कहीं तो मिलेगा, तो कहीं ना कहीं मिलेगा, तो यहाँ दिखेगा, तो यहाँ पे एक वस्तु बनता है क्यू पी, और यहाँ पे एक कोण रो होता है हुआ, इसका नाम है बीटा, ठीक है। और ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास ए है, और ये एल है, और यहाँ से यहाँ एक्स डिस्टेंस पर वस्तु है, और जहाँ पे वस्तु बन रहा है वहाँ पे हम लोग क्लियर है। चलो यहाँ पे एफ है, फोकस है, यहाँ पे ओ है, और कुछ है यहाँ पे एफ, कोई दिक्कत? चल, इतना समझ में आ रहा है? चल देखो, ये समझ में आ रहा है? यहाँ पे अल्फा बीटा बनना है, तो देखो इन सभी चीजों से एक हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी, सूक्ष्मदर्शी मतलब देखना, सूक्ष्म का मतलब कोई भी चीज छोटा, और उसको देखने के लिए जो हम लोग बनाते हैं उसको सरल सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। क्लियर है हुआ? देखना, हम लोग गैलीलियो के बारे में पढ़े हैं, खगोलीय दूरबीन, गैलीलियो दूरबीन ये सब पढ़े हम लोग। तो देखो अभी हमारा ये कौन सा है, अवतल है, अवतल की उत्तल, उत्तल वाला है। ये हमारे पास जो उत्तल लेंस है, अब इसको देखना, दिख रहा है हम कैसा दिख रहा है, बहुत बड़ा, ले बातों ने दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखना, अपनो लड़का के लिए ओकरा माथा में देखे से खूब बढ़िया ना ढील दिख लो, तो कहीं बड़का बड़का ढील देख, चमकुल सहित दिख देतो। पहले के जमाने में लोगों ने बड़ा अठील हो जाता था, अठील समझते हो, अठील समझते हो, जो एकदम गंदा गंदा रहता था ना सर, तो भैंसी का होता है, भैंसी ए पहले आदमियों का तेल में हो जाएगा, अभी तुम्हारा हो जाएगा, बहुत दिन बनाता था सर, मक्का टाइप होता था पहले। अरे पहले के जमाना में इतना करिश्मा का कोई करे प्रचार लक्स ऐसी से लगा, तो उस टाइम पे करता था, लोग लगा लेता कि करिश्मा कपूर का अंश वाला है, लेकिन पहले भाषा करता था, पीली माटी से घर बनाता था, अठेल सबके हो जाता। तो मान के चलो उसी तरह से किसी को अठेल हो जाए, इसे देखता अरे ये लगो, ये लगो, पकड़ 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 ऐसे पकड़ लेता। तो देखना, सरल सूक्ष्मदर्शी जैसे इसकी तो जो फोकस दूरी है कम है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी कम है, 4 या 5 होगा, प्लस माइनस जो भी होगा इसका। लेकिन अगर इससे हाई रेंज वाला मिल जाता है हमें, तो दही में ऐसे देखेंगे ना, ऐसे ये सब दिखेगा कि ऐसे से कर रहा है, ऐसे लोग कहता है कि हम बड़ा शुद्ध चीज ना खाते हैं, दही लिया हुआ शुद्ध चीज खाते हैं, पनीर लिया हुआ, पनीर लिया हुआ, शुद्ध शुद्ध चीज खाई चाहिए, जानिए रहा है सब चीज। तो देखो सरल सूक्ष्मदर्शी में एगो लेंस लगाते, क्या लगाते हैं, एगो लेंस लगाते, ठीक है। यहाँ पे और देखो यहाँ पे एगो लेंस लगा दिया यहाँ पे, और यहाँ से हम लोग देख रहे हैं वस्तु यहाँ पे है, उसका प्रतिबिंब पीछे बनता है, देखना यहाँ पे दिख रहा है पीछे ऐसे बनता है। तो क्या होता है कि एक अकेले लेंस का यूज करके हम लोग सरल सूक्ष्मदर्शी बनाते हैं। क्लियर है?
अकेले या लेंस का यूज करके क्या बनाते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी। मतलब बहुत ही सरल है यार, कोई भी चीज देखने के लिए होता है, ढील देखने के लिए होता है कि नहीं, ढीले देखने के लिए होता है ना। दांत में तो रम तोरई फसल होगी ना, ये देख सकते हैं हम लोग, कईया भिंडी खा ले है ना, ये सब चीज होता है। रम तोरई कैसे उसका नाम भी इंग्लिश में कितना अच्छा है, कोनो कुछ ना बता, लेडी फिंगर ना बता, जेंट्स फिंगर, जेंट्स फूट रख देता है बड़ा अच्छा। उसका नाम भी सॉलिड रखे हुआ। देखो अंग्रेज को जो नहीं आता था ना, वो उसी तरह से उसको फिट कर देता। जैसे आम का नाम क्या है, तो उसका एक्चुअल नाम थोड़ी है, पता है कैसे पड़ा था उसका, वो बेच रहा था। अब अंग्रेज उंग्रेज आया होगा, आम 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 ऐसे चिल्ला रहा था, उसको क्या समझ में आया कि कौन सी है। तो एक आदमी आया, आम उठाया, कैसे किलो पूछ के चला गया, तो बोला कि व्हाट इज दिस, वो बोले आम। तो इसको समझ में जो आदमी आया है ना, गया है, ठीक है, तो उसी के नाम पर रख दिया मैंगो। मैंगो होता है ना, तो उसी के नाम रख दिया मैंगो। उस दिन से मैंगो हो गया। वो बोला मैंगो, आदमी गया, आदमी गया, मैंगो कौन सुन लिया, अच्छा का नाम मैंगो है, और मैंगो कैसे किलो। अब इंडियन को क्या समझ में आया कि मैंगो कर है कि मैंगो कर है, उस दिन से नाम हो गया उसका। उसी तरह से रम तोरई तो उन्हें होता नहीं होगा। अब यहाँ देखा है लामा लामा क्या है, तो लगता है कि हमारी प्रिंसिपल फिंगर है, तो उसका नाम है लेडी फिंगर। हो गया, ये सब आम बात है, ये सब जो अंग्रेज को नहीं आता था कुछ तो रख देता। मान के चलो कोनो बदमाश लेके ना हो जाता है, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उसका नाम है चिलगोजर। अब चिलगोजर का शाब्दिक अर्थ पूछोगे तो किसी को नहीं पता है, पता है किसी को, चिलगोजर को चिलगोजर, हमको भी नहीं पता है। हमने सुना है कोनो को आती है चिलगोजर। हाँ, एक एक चीज का मतलब पता है, बटियारा का उसने बताए थे, क्या बोलता है बटियारा, तो हम दारू नानू पी आया समझ में हुआ, तो ये हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलिए देखिए, हम लोग देखते हैं आवर्धन क्षमता निकालते हैं। देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा, सॉरी अल्फा बीटा कौन बनना है, लेंस समझ में आ रहा है। ये सरल सूक्ष्मदर्शी बना लोगे, वो लेंस लेंगे, प्लान डेगन कर देंगे, लकड़ी उकड़ी ले लेना, उसको फिट करके कोनो चीज देख लेना, जब बांसे में ऐसे काट के में छेद करके में लगा देना, भी ऐसे देखना नहीं देख सकता, पाइप लेना, पाइप पे लगा के देख लेना। अरे कल सोच रहे थे तुम लोग को कुछ प्रोजेक्ट दे, चलो बात करेंगे इसकी। अभी तुम लोग को देंगे, तुम लोग बना के लेना, सरल सूक्ष्मदर्शी बना के लेना, कोनो माइक्रोस्कोप बना के लेना, सब घर से अपना अपना बना के लेना, लेंस खरीद के, ठीक है। चलो उसमें कंपटीशन होगा, जो बढ़िया करेगा उसको सम्मानित किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। चलिए, आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता नाम है इसका। आवर्धन क्षमता कैसे निकालते हुआ बताए थे, 10 के रूप में निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखना, पहले m के रूप में निकालते, तो m बराबर देखना बीटा बट्टे अल्फा लिया है, तो बीटा बट्टे अल्फा, अगर मन रहता है कुछ लिख देता कभी, तो बीटा बट्टे अल्फा हो गया। तो ये हम लोग एक सूत्र याद कर लेंगे, और दोनों तरफ मान के चलो हम लोग tan के रूप में निकाल देंगे, तो भी निकाल सकते हैं। आवर्धन क्षमता समझ में आता है ना, आवर्धन कितना गुना वस्तु ज्यादा बनता है। चल देखो यहाँ पे अल्फा बीटा गामा के, अल्फा बीटा की जगह पर हम लोग थोड़ा सा ये मान रख सकते हैं, tan बीटा बटे अल्फा इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो tan बीटा कहाँ हूँ, यहाँ देख भाई लंब भले ये आधार भले, तो कौन सी सूत्रों को ले चले में रख दो, उतना तक कर लोगे ना, फिर वो रोज लिखने की जरूरत नहीं ना। चलिए यहाँ देखो, तो tan बीटा बराबर लिखो ये लंब AB बट्टे बोलो OB, अल्फा वाला बोल बुआ, यहाँ देखिए ये कौन सी हो Q है, तो QB जा AB ना हो तो बुआ AB
बट्टे PQ पी PQ क्यू PQ पी क्यू ये एक ही ले लिए है। दोनों में वस्तु को ले लिए बदलों में नहीं लिए ओके अरे बीटा यहाँ लिए हैं, हाँ तो हो अल्फा में लिए हैं, आई में दूसरे दूसरे दे लेंगे मैं कौन से दे लेंगे PQ बता दी ये में अल्फा ले लेगा PQ या इमेज अरे ओ दे ले यहाँ पे ओ बी दे ले ओ दे ले ओ बी बटे ए बी दोनों में ओ बी बटे ए बी किसी सर दोनों एक क्या गड़बड़ाई थी वो tan बीटा के लिख ले पीडी पी क्यू कहाँ ले पी क्यू जा रे लाइका हाउ PQ ले लिए पड़ेगा ठीक है गड़बड़ा गया देख यहाँ पे फाइनल लेते पूरा सब हमको पूछा था खुद की पी क्यू लेते पूरा रे पी क्यू बटे देखो इतना बटे फाइ पूरा लेगा ओ क्यू लेगा वही तो गड़बड़ा दे रहा है और यहाँ हो जाएगा ए बी बटे चलो अब हो गया तो ये सब ना बोले तो कुछ हो देखो पी की क्या है पी क्यू क्या है हमारे पास कुछ है नहीं पी क्यू रख दो अब इसमें कुछ कटेगा ओ क्यू क्या है ओ क्यू ये हमारे पास डी है ए बी हमारे पास क्या है तो ए बी रहने दो यहाँ पे और ओ बी क्या है हमारे पास डी है तो हाई है से कट गए तो पी क्यू बटे ए बी तो अब देखना पी क्यू का मान कुछ रखे हुआ है क्या क्या रखे हुआ पी क्यू बटे ए बी नहीं रुक जाओ एक मिनट पी क्यू को अरे रुक जाओ यहाँ पे चूंकि देखना त्रिभुज कौन सा है ओ पी क्यू कहाँ गया ओ पी क्यू अच्छा हाई वाला त्रिभुज कौन है और त्रिभुज ए ओ बी अच्छा समरूप बताया है ठीक है तो पी क्यू बटे ए बी अच्छा पी क्यू का है इतना बटे उतना और इतना बटे इतना तो ओ क्यू कहाँ गया इतना बटे उतना ठीक है चल देखो चलो इसको मान ले इक्वेशन कितना 1 अब लिखेंगे त्रिभुज अब देखो थोड़ा सा ध्यान से देखना पी क्यू ओ या पी ओ क्यू समरूप है त्रिभुज किसके ए ओ बी तो समरूप होगा तो इतना बटे इतना तो पी क्यू बटे ए बी बराबर इतना बटे होतना तो ओ क्यू बटे ओ बी इक्वेशन 2 तो पी क्यू बटे ए बी है इसके जगह पे क्या लिखेंगे तो समीकरण 1 से तो ये पी क्यू बटे ए बी बराबर हो जाएगा ओ क्यू बटे ओ बी बराबर एम ए ना हो तो बुआ आ गया अब यहाँ पे इसका मान रखो चलो हटाओ मोह माया छोड़ो तो ये तो बुआ कैंसिल हो जाएगा इधर उधर से तो आप देखना इसका मान रखेंगे तो ओ क्यू बोल्ट बुआ को चाहिए ओ क्यू ये कैसे कर दिया उल्टा सीधा बना अरे हमरो दिमाग काम ना करे तो बुआ ना रुको टिका गड़बड़ा जा रहा है पी क्यू बटे ए भी लिया है अब ओ क्यू बटे ओ भी लिया है ओ क्यू बटे ओ भी तो हम कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या था पी क्यू बटे ए भी था तो पी क्यू बटे ओ तो ओ क्यू बटे ओ भी तो रखिए दिए तो ओ क्यू कौन सी है देखो यहाँ पे ओ क्यू डी डी रखे हुआ और ओ भी कहाँ है ओ बी एक्स है अरे हे में से रख दिया इससे वो होता है क्या छोटा टाइप से मुंह माया समीकरण कितना हुआ और कुछ निकले हुआ है ए निकला है लेंस सूत्र से देखो अरे यार चल वो m बराबर लिख लिया यहाँ पे आवर्तन क्षमता अब देखो यहाँ पे देखना उसके बाद देखो ये सब लिखने के बाद यहाँ लिख देते हैं क्या कि उधर दिखेगा नहीं तुम लोग को लेंस सूत्र से लेंस अच्छा ना समझ में आते तो फिर सुनो लेंस सूत्र से
तो देख बुआ 1 बाई कुछ होता है ई माइनस 1 बाई बराबर, चलिए अभी यू देखिए कहाँ कहाँ है, माइनस डी अच्छा ई बराबर माइनस डी और यू माइनस एक्स माइनस एक्स, चलिए अब रखिए इसमें तो 1 बाई माइनस डी माइनस 1 बाई माइनस एक्स बराबर 1 बाई एफ, ये ना हो माइनस डी, तो माइनस माइनस प्लस, तो इसको पहले लिख दो तो 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई डी बराबर 1 बाई एफ, तो में निकालेंगे कुछ ही हैं, डी निकालना होगा, डी निकाला है, तो कौन सी निकाला है, सही में जो लड़का समय ना कंफ्यूज हमरा कर देता है, हे भगवान जी हमरा कंफ्यूज करे ना। चल देख बुआ सब तरफ जो है ना डी से भाग गुना करना, डी से गुना करने पर साफ जो है ना, देख यहाँ लो गाइस, देख यहाँ पे गुना करेंगे तो देखना डी बटे एक्स होगा, चलो देखो यहाँ पे तुम लोग एक्स हो गया और डी से डी कट गया माइनस 1 मिलाई बराबर डी बाई एफ निकला, तो यहाँ पे डी बाई एक्स का मान निकालो, तो डी बाई एक्स का मान हो गया डी बटे एफ प्लस 1 माइनस तो भले उल्टा कर, सॉरी डी बाई एक्स का मान हो गया, तो डी बाई एक्स का मान क्या होगा डी बटे एफ प्लस 1 मिलाई, तो यही ना बराबर हो गया, देखो यहाँ से यही ना बराबर हो गया एम के, लेकिन तो ये तीनों आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं, उसी चीज को 1 प्लस डी बाई एफ लिखे हुआ तो 1 को पहले नहीं लिख सकते, चलिए यहाँ देखो तो m बराबर फाइनल लिख देते हुआ 1 प्लस डी बाई एफ बराबर डी बाई एक्स, ये हमारे पास लास्ट सूत्र था फाइनल, क्लियर है। तो ये इसकी आवर्धन क्षमता का सूत्र है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी में देखो एक चीज बता रहे हुआ अभी चर्चा किए जाती है, सर जी बुढ़ा गए तो कहने वाला हो जाता है, देखो यहाँ पे इधर उधर तो नहीं होता है कि तब पाती का मान इन्होंने कर देता, देखो यहाँ पे ये हमारे पास लेंस था, कौन सा लेंस था उत्तल लेंस था, अभी बताए हैं एक चीज की इसकी फोकस कम है बताए थे, तो ऐसे इसकी फोकस बढ़ा दें तो हमारी आवर्धन क्षमता क्या होगा घट सकता है या बढ़ सकता है, तो देखो यहाँ पे आवर्धन क्षमता निकालने के लिए जो D का मान है वो ज्यादा होना चाहिए और F का मान कम होना